अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना बिल मंगल को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वजारत दाखिला की सिफारिश सदर जमहूरिया को रवाना। जन लोकपाल बिल की अदम मंजूरी पर मुस्तफी होने केजरीवाल की धमकी। अक़लियतों के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं, रहमान खान का बयान। अज़दवाजी जिंदगी सालेह मुआशरे की ज़ामीन, माज़ूरीन के दूबदू प्रोग्राम से जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान का खिताब। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। पार्लियामेंट में मुमकिना तौर पर मंगल को तेलंगाना बिल पेश करने के लिए मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को सिफारिश सदर दफ्तर वजीर आजम के तौसीत से रवाना की गई। ज़राए के मुताबिक रियासत की तकसीम के लिए आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल इम्कान है कि पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वजारत दाखिला के ओहदेदारों ने कहा कि बिल की पेशकशी से मुतालिक सिफारिश की फाइल कल शाम दफ्तर वजीर आजम के जरिए सदर जमहूरिया को रवाना की गई। वजारत दाखिला के एक सीनियर ओहदेदार ने मीडिया को बताया कि सदर जमहूरिया की मंजूरी पीर को मुतवक्के है और हम मंगल को पार्लियामेंट में ये बिल पेश करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। मरकजी काबीना ने जुम्मे को आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक बिल के मसौदे को मंजूरी दी थी। हालांकि रियासती असम्बली ने इसे मुस्तरद कर दिया था। क़ब्ल ऐसी क़यास आराइयाँ की जा रही थी कि बिल पीर को राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। मुखालिफ तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट बशमुल कांग्रेस अरकान की शदीद मुखालिफत के दरमियान हुकूमत ने अब तक इस मसले पर अपने पत्ते खोलने से पस व पेश किया है। राज्यसभा में बिल पेश करते हुए हुकूमत इसे लोकसभा की तहलील के बाद भी जिंदा रखना चाहती है। ज़राए ने बताया कि मुतनाज़ा बिल इसी शक्ल में पेश किया जाएगा जैसे इसे आंध्र प्रदेश असेंबली को भेजा गया था और तवक्को है कि हुकूमत इस पर गौर के दौरान 32 तरामीम पेश करेगी। वज़ीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने धमकी दी कि अगर जन लोकपाल बिल मंजूर नहीं किया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। जन लोकपाल बिल के लिए किसी भी हद तक जाने के ऐलान के एक दिन बाद उन्होंने कहा कि अगर पार्टी के अहम जन लोकपाल बिल को मंजूर नहीं किया गया तो फिर आम आदमी पार्टी इख्तिदार छोड़ देगी। हमारे इख्तिदार में रहने से ज्यादा जन लोकपाल बिल अहम है। अरविंद केजरीवाल ने एक तकरीब के दौरान कहा कि स्वराज बिल को दिल्ली काबीना की जानिब से मंगल को मंजूर किया जाएगा और 13 फरवरी को असेंबली में पेश किया जाएगा, जबकि दिल्ली लोकपाल बिल 2014 को असेंबली के खुसूसी सेशन 16 फरवरी को पेश किया जाएगा। केजरीवाल ने हफ्ते के दिन धमकी दी थी कि वो जन लोकपाल बिल पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस बिल की कांग्रेस और बीजेपी ने मुखालिफत की है, जबकि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल हुकूमत की बाहर से तायीद कर रही है। जन लोकपाल बिल पर अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन लोगों ने कहा था कि मरकजी हुकूमत की मंजूरी जरूरी है। अगर ऐसा ही है तो हमें क्यों मुंतखब किया गया? हमसे कहा जा रहा है कि हम रिश्वत का खात्मा करें। वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कर सकते। ये कानून अवाम के लिए है। ये पूछे जाने पर कि अगर कांग्रेस ने इस बिल की तायीद नहीं की तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन्हें मंजूर ना करने दीजिए, अवाम इन्हें सबक सिखाएंगे। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर जनाब के रहमान खान ने मुसलमानों और पसमानदा तबक़ात में इत्तेहाद को वक्त की अहम ज़रूरत करार देते हुए कहा कि जब तक मुत्तहिद होते हुए जिद्दोजहद नहीं की जाएगी इस वक्त तक तरक्की मुमकिन नहीं है। उन्होंने अक़लियतों के मुस्तक़बिल को ताबनाक और शानदार करार देते हुए कहा कि अब अक़लियतों को तय करना है कि वो अपना मुस्तक़बिल शानदार बनाएंगे या जिन हालात से हम गुजर रहे हैं इन हालात से समझौता करेंगे। रहमान खान ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर जोर दिया कि वो अपनी ताकत को समझें। रहमान खान ने कहा कि ये मुल्क अक़लियतों के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। जनाब रहमान खान ने कहा कि नरेंद्र मोदी अहमियत का हामिल नहीं है, बल्कि इसके पीछे कारफरमा साजिशी और फ़िरका परस्त ताकतें जो आज़ादी से लेकर आज तक इस मुल्क के दस्तूर को सेक्युलरिज्म पर मबनी रखना नहीं चाहते, इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और इनके हुकूक़ की बात हो रही है, ताहम उन्होंने कहा कि हम भी हिंदुस्तानी शहरी हैं। हमें वही हुकूक़ हासिल है जो दीगर अबनाए वतन को हासिल हैं। हमारे जो मुतालबात है वो जायज़ और हक़ बजानिब है, लेकिन सिर्फ मुतालबात से हुकूक़ हासिल नहीं किए जा सकते।
मरकजी वजीर ने कहा कि इन्हें इस बात की फिक्र लाहक रहती है कि हम अपने मसाइल की किसी तरह निशानदही करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान तरजीहात की निशानदही में नाकाम रहा। रहमान खान ने कहा कि अगर हम तरजीहात का तयीन करें तो फिर कोई ताकत इसे रद्द नहीं कर सकती। मुल्क में पहली मर्तबा समात व बसारत से महरूम व जिस्मानी माजूरीन मुस्लिम लड़कों व लड़कियों को रिश्ते अज़वाज से मुंसलिक करने के लिए आज इस्लामिक सेंटर लक्कड़कोट छत्ता बाजार में अपनी नवियत का पहला दूबदू मुलाकात प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें वालिदैन व सरपरस्तों के अलावा माजूर नौजवान लड़के व लड़कियां और मुसलमानों की एक बड़ी तादाद शरीक थी। इस मौके पर कई रिश्ते बरसर मौका तय पाए और एक तयशुदा रिश्ते का बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां, मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की, जिन्होंने कहा कि इदारे सियासत व माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फोरम वक्त के तकाज़ों को महसूस करते हुए माजूरीन के लिए खुसूसी तौर पर इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है और इन्हें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम को मुल्क गेर सतह पर मकबूलियत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के लिए विशाखापट्टनम से एक माजूर लड़की ने ईमेल के जरिए अपना बायोडाटा भेजा है। उन्होंने माजरत जाहिर की कि वो रेलवे टिकट के ना मिलने के बाद इस प्रोग्राम में शिरकत ना कर सकी। इसी तरह शहर मैसूर से भी समाज से महरूम बी कामयाब लड़के ने अपने रिश्ते के लिए बजरिए ईमेल बायोडाटा रवाना किया। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने मुसलमानों पर जोर दिया कि हुकूमत की फलाह व बहबूद से मुतालिक मुख्तलिफ स्कीमात से इस्तेफादा करें। हुकूमत की जानिब से रवा रखी जाने वाली नाइंसाफियों से दिल बर्दाश्त ना हो। डॉक्टर खालिद मुबशिर जफर, चेयरमैन IICD व नाजिम जमात इस्लामी शहर हैदराबाद ने अपनी सदारती तकरीर में कहा कि IICD की जानिब से मुफ्त खिदमात पर मुबनी माजूरीन के लिए एक मैरिज ब्यूरो कायम किया जाएगा, जहां इनकी शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन की सहूलत हासिल रहेगी। रियासती कानून साज असेंबली का मुख्तसर मुद्दती बजट इजलास का 10 फरवरी से आगाज होगा और तौक़े की जा रही है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत का ये आखिरी व क़तई असेंबली इजलास होगा। असेंबली सेशन का 10 फरवरी को सुबह ठीक 10 बजे से आगाज होगा और रियासती वजीर फाइनेंस ए राम नारायण रेड्डी साल 2014-15 के लिए वोट ऑन अकाउंट बजट ठीक 10:08 पर पेश करेंगे। बताया जाता है कि वजीर फाइनेंस साल 2014-15 के लिए तकरीबन 1,66,000 करोड़ रुपए तखमीने पर मुश्तमिल अलल हिसाब बजट पेश करेंगे और इस अलल हिसाब बजट को रियासती काबीना के 9 बजे मुनक़िद होने वाले इजलास में मंजूरी दी जाएगी, जबकि रियासती कानून साज कौंसिल में कायद ऐवान व रियासती वजीर इंडोमेंट सी रामचंद्र अलल हिसाब बजट पेश करेंगे। बताया जाता है कि 10 फरवरी को अलल हिसाब बजट पेश करने के बाद 11 फरवरी को बजट का मुतालिया करने के मकसद से तातील दी जाएगी और 12 और 13 फरवरी को ऐवान में वोट ऑन अकाउंट बजट पर मुबाहस होंगे। तौक़े की जा रही है कि मुख्तसर मुद्दती असेंबली का बजट सेशन भी गर्मा गर्म होगा। 12 फरवरी को असेंबली का इजलास 9 बजे से और कौंसिल का इजलास 10 बजे से शुरू होगा। समझा जाता है कि रियासत की तकसीम के मसले पर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के इख्तियार करदा रवैये व मौक़िफ़ के खिलाफ तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा न सिर्फ काबीना के इजलास में शिरकत करने बल्कि असेंबली सेशन में शिरकत करने से भी गुरेज करने की इत्तलात पाई जाती है। जिला आदिलाबाद में फिरक़ेवाराना तौर पर हसास टाउन्स मधोल और भैंसा में हालात पुरअमन रहे, जहां पुलिस बदस्तूर सख्त चौकसी इख्तियार कर रही है। वाज़ेह रहे कि एक मजहबी मुकाम की बेहुरमती के बाद इन दोनों इलाकों में ज़बरदस्त कशीदगी फैल गई थी। पुलिस ने कहा कि मधोल में एक मजहबी इबादतगाह की जुम्मे की शब बेहुरमती का वाक़या मंजर आम पर आने के बाद दोनों टाउन्स में गुज़िश्ता रोज़ ज़बरदस्त कशीदगी पैदा हो गई थी। भैंसा के DSP ने टेलीफोन पर कहा कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर अमन है। उन्होंने कहा कि दोनों टाउन्स में आज तिजारती इदारेजात खुले रहे और अवाम का कारोबार मामूल के मुताबिक जारी रहा। एक मखसूस तबके के अरकान एहतजाज करते हुए इस वक्त सड़कों पर निकल आए थे जब मजहबी मुकाम की बेहुरमती की इत्तला मंजर आम पर आई थी। पुलिस ने सूरत हाल पर फिलफोर कंट्रोल कर लिया था और चंद मुश्तबा अफराद को वाक़े में इनके मुबैना रोल पर हिरासत में ले लिया। DSP ने कहा कि पुलिस ने अमन कमेटियों का इजलास मुनक़िद किया। मजीद मुश्तबा अफराद को पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के धर्माबाद टाउन को रवाना कर दी गई, क्योंकि इस टाउन में भी ऐसा ही वाक़या पेश आया है। दूसरे पुलिस अहदेदारों ने कहा कि इस वाक़े के ज़िमन में चंद मुश्तबा अफराद से पूछगछ की जा रही है।
ताहाल किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कांग्रेस पार्टी बिलखुसूस वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश किरण कुमार रेड्डी से मुतालबा किया कि वो आंध्र प्रदेश पुलिस के आला ओहदेदारों को मुअत्तल कर दें, जिन्हें यह मालूम था कि मक्का मस्जिद बम धमाके में आरएसएस के कारकुन मुलविस हैं। इसके बावजूद पुलिस ने तकरीबन 70 मुस्लिम नौजवानों को बम धमाके के इल्ज़ाम में हिरासत में लेकर इन्हें नाकाबिल बयान तरीक़ों से टॉर्चर किया। असदुद्दीन अवैसी ने चीफ मिनिस्टर को चैलेंज किया कि वो सीबीआई के साबिक ओहदेदार एम नारायण को हैदराबाद बुलाएं, जिन्होंने अपनी किताब में ये इंकशाफात किए हैं। असदुद्दीन अवैसी कल रात मस्जिद टेक बगदादी के रूबरू चौराहे पर एक जलसे से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। सदर मजलिस ने अपने खिताब में कहा कि स्वामी असीमानंद ने 2 दिसंबर 2005 और जनवरी 2008 में हरियाणा और दिल्ली की अदालतों में इतराफ़ जुर्म किया कि इसने समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद, अजमेर शरीफ, मालेगांव में धमाके किए थे। असीमानंद ने कारवान नामी मैगजीन के इंटरव्यू में ये बात कही कि 2005 में इसने आरएसएस के रुकन आमेला इंद्रेश कुमार, जनरल सेक्रेटरी मोहन भगवत और संघ परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले सुनील जोशी के साथ मीटिंग की थी, जिसमें इंद्रेश कुमार और मोहन भगवत ने स्वामी असीमानंद से कहा था कि वो अपना काम करें, बम का जवाब बम से दें। वो इस काम में इनके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी इनका साथ देंगे। असीमानंद, जो 20 साल की उम्र से आरएसएस से वाबस्ता हैं, इसने समझौता एक्सप्रेस में धमाका किया, जिसमें 63 ट्रेन के मुसाफिरीन हलाक हो गए। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वजीर आजम के ओहदे के लिए बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और असीमानंद को एक तस्वीर में साथ साथ खड़े दिखाया गया है। इस तस्वीर के हुसूल के बावजूद मीडिया की जानिब से तस्वीर की अदम अशात पर सदर मजलिस ने मीडिया के दोगलेपन पर तनकीद करते हुए कहा कि मीडिया ने नरेंद्र मोदी के साथ बम धमाकों के किलेदी मुलजिम की तस्वीर शाया नहीं करके मुकम्मल जानिबदारी का मुजाहरा किया है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।